हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस, टाइप ऑफ डीबीएमएस एंड व्हाट इज आरटीबीएमएस। What is database? A database is a structured collection of data that is stored electronically on a computer system. It is designed to efficiently store, retrieve, manage and manipulate data. लाइक हम हमारे डेटा को कहीं भी स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस की मदद से एंड उसको हम इजीली मैनेज, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। Databases make it easy to access, update and organize information and are commonly used in application across various domains like banking, education and e-commerce. डेटाबेस की मदद से हम अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक्सेस के लिए हमारे पास में एसक्यूएल क्वेरीज होती है, ऑल्सो अपडेट के लिए भी। एंड जो हमारे बैंकिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं एंड ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें भी हम डेटाबेस को स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ करते हैं। डेटाबेस सर्व एज द बैकबोन ऑफ वेरियस एप्लीकेशन। लाइक जो भी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है हमारे पास में, बैंकिंग सिस्टम हो गया या एजुकेशन सिस्टम हो गया या ई कॉमर्स सिस्टम हो गया, सब में हमारे पास में डेटाबेस एक एज ए बैकबोन काम करता है। एवरीथिंग फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू ई कॉमर्स वेबसाइट एंड फाइनेंशियल सिस्टम रिलाइज ऑन डेटा बेसिस टू स्टोर यूजर प्रोफाइल, प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन एंड मोर। कि हमें कोई भी यूज़र की प्रोफाइल कहीं स्टोर करनी है तो हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन यूज़ कहीं पे स्टोर करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे डेटाबेस का। लाइक अगर बैंकिंग सिस्टम है तो वहाँ पर ट्रांजेक्शन को स्टोर करना है तो हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। की फीचर्स ऑफ ए डेटाबेस। परसिस्टेंट स्टोरेज, डेटा इज स्टोर्ड लॉन्ग टर्म। लाइक हमारा डेटा लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होता है, ना कि शॉर्ट टर्म। लाइक जब हम अपने सिस्टम को रिबूट या रिस्टार्ट करते हैं तब भी हमारा डेटा स्टोर रहेगा। स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज, हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर होता है एंड डुप्लीकेशन एंड इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करता है। इजीली रिट्रीवेबल, कि हम अपने डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड फिल्टर कर सकते हैं, जो होता है हमारे एसक्यूएल की मदद से। कंकरेंट एक्सेस, कि एक डेटाबेस को एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस कर सकते हैं एक टाइम पे, सो विदाउट करप्टिंग डेटा। तो ये कंकरेंट एक्सेस होता है। एंड सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी, कि एक्सेस का कंट्रोल होता है कि हम डेटा को ओनली रीड व्यू में देते हैं या एडिट फॉर्म में देते हैं। वाई यूज ए डेटाबेस? टू मेंटेन ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारे डेटा का परमानेंट कोई रिकॉर्ड हो उसके लिए हम डेटाबेस का यूज़ करेंगे। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी एंड रिड्यूस रिडंडेंसी, then efficiently handle large volume of data and ensure fast retrieval, कि हमें डेटा इजीली एक्सेस हो एंड फास्ट फॉर्म में एक्सेस हो। अलाउ मल्टीपल यूजर एंड एप्लीकेशन टू एक्सेस एंड वर्क विद द डेटा सेफली एंड कंकरेंटली, कि एक डेटाबेस के साथ में मल्टीपल यूजर्स एक साथ में काम कर सके एंड डेटा सेफली हो और कंकरेंटली हो। बैकअप एंड रिकवर डेटा इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर और डेटा करप्शन। लाइक इन केस हमारा हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो हमारा डेटा डेटाबेस में स्टोर रहता है। DBMS, Database Management System. It is software that manages database operations such as data storage, retrieval, updates, and security. It acts as an interface between the database and user application. लाइक जब भी हमें कोई पूछेगा कि DBMS क्या होता है तो हम बोलेंगे ये एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम हमारे डेटा को डेटाबेस से इजीली एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं और सिक्योर करते हैं। और ये एक इंटरफेस है डेटाबेस और यूज़र एप्लीकेशन के बीच में। लाइक कोई भी एप्लीकेशन हो, बैंकिंग एप्लीकेशन या एजुकेशन एप्लीकेशन या ई कॉमर्स एप्लीकेशन, उनके बीच में इंटरफेस का काम करता है। डेटा को डेटाबेस से लेके यूजर्स के पास में पहुंचाता है या एप्लीकेशन के थ्रू यूजर्स को शो करता है। एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, यहाँ पर बेसिकली तीन टाइप के डीबीएमएस है। एक RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सेकंड, NoSQL डेटाबेसेस। थर्ड, इन मेमोरी डेटाबेस। सो बेसिकली RDBMS में होता है MySQL, PostgreSQL, Oracle एंड SQL सर्वर। बेसिकली RDBMS में डेटा टेबल्स फॉर्म में स्टोर होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। NoSQL में डेटा जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है एंड अनस्ट्रक्चर्ड होता है। एंड इन मेमोरी डेटाबेस जिसमें रेडिस एंड मेमकेस्ड होता है, जिसमें डेटा हमारी रैम में स्टोर होता है जो फास्ट एक्सेस के लिए होता है। Introduced to the relational database models. The relational database models organize data into one or more tables, कि हमारे पास में एक या एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती है। ऑल्सो नॉन एज रिलेशंस, कि हम टेबल को रिलेशंस भी हो सकते हैं। कंसिस्टेंटिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स,
जिसमें एक टेबल बनती है, टेबल के अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। दिस मॉडल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ईएफ कोड इन 1970s में, revolutionizing how databases are structured and queried. It focuses on representing data logically in a way that allows for efficient storage, retrieval, and manipulation while maintaining relationship between different data sets। कि हमें दो से अधिक डेटा सेट्स के बीच में कोई रिलेशन बनाना तो हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम RDBMS का यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में एक या एक से ज़्यादा टेबल्स हो सकती हैं एंड टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स होते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनल मॉडल। Relations table. In the relations model, a table represents an entity or concept. For example, table could represent entities like employees, customers, and products. Each table consists of rows, records, and columns attributes. A row represents a specific instance of the entity, while a column represents a characteristics or attribute of the entity। इसका मतलब कि एक टेबल होती है, उसमें दो चीज़ होती है, कॉलम्स एंड रो। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट बोल सकते हैं एंड रोज को हम रिकॉर्ड्स बोल सकते हैं। एंड लाइक एम्प्लॉयज टेबल, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स, जो टेबल्स में एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको कॉलम्स भी बोलते हैं। एंड एन एट्रीब्यूट्स रेफर्स टू ए कॉलम इन ए टेबल दैट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड। कि मान लो हमारे पास में एम्प्लॉयज टेबल है, तो उसमें कॉलम्स हो सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हायर डेट, एक्सेट्रा। एंड एक कॉलम में उसका डेटा टाइप सेम रहता है, मीनिंग सच एज एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम इंश्योर कंसिस्टेंसी विद इन द टेबल। कि अगर कोई एक कॉलम है तो उसका डेटा टाइप हमेशा सेम रहेगा। लाइक फर्स्ट नेम अगर वेर केयर है तो वेर केयर रहेगा, लास्ट नेम वेर केयर है तो वेर केयर रहेगा। वेर केयर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे। रिकॉर्ड्स। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं कॉलम सॉरी रोज। Each row in a table represent in a single instance of record. For example, one row in a employee table would represent one specific employee. Like एक रो होती है वो एक specific employees को target करती है, जैसे उसका first name, last name, employee ID, hire date, etc. जो unique value store करते हैं। देन आता है कीज, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। और उसके बाद में आता है रिलेशन बिटवीन टेबल्स। दो टेबल के बीच में रिलेशन वन टू वन भी हो सकता है, वन टू मैनी भी हो सकता है और मैनी टू मैनी भी हो सकता है। प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है, बेसिकली किसी भी टेबल में कोई यूनिक चीज़ होती है ना, यूनिक आइडेंटिटी, ईच रो, उसको बोलते हैं प्राइमरी की। फॉर इंस्टेंस एम्प्लॉय आईडी कैन बी प्राइमरी की इफ इट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी एम्प्लॉय। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को उसकी एम्प्लॉय आईडी से फाइंड कर रहे हैं यूनिक, तो उस एम्प्लॉय आईडी कॉलम को बोलेंगे प्राइमरी की। फॉरेन की, a column in one table that refers to the primary key in another tables। For example, अगर किसी टेबल की एक कॉलम दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रहा है, तो वो कॉलम उस टेबल का फॉरेन की कहलाता है। जैसे डिपार्टमेंट आईडी इन द एम्प्लॉय टेबल रेफर्स टू डिपार्टमेंट आईडी इन द डिपार्टमेंट टेबल। वन टू वन। सो अगर दो टेबल्स के बीच में रिलेशन वन टू वन है, यानी कि ईच रो इन टेबल ए इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन रो इन टेबल बी। अगर एक टेबल का कनेक्शन टेबल बी के एक रो से है तो उसको बोलते हैं वन टू वन। एंड वन एम्प्लॉय माइट हैव वन यूनिक कंपनी कार असाइंड। ओके। एंड नेक्स्ट आता है वन टू मैनी। वन रो इन ए टेबल कैन बी एसोसिएट विथ मल्टीपल रो इन ए टेबल बी। यानी अगर टेबल ए की एक रो टेबल बी की एक या एक से ज़्यादा रो के साथ एसोसिएट है तो उसको बोलते हैं वन टू मैनी रिलेशंस। एग्जाम्पल, वन डिपार्टमेंट कैन हैव मल्टीपल एम्प्लॉयज। की एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय हो सकते हैं। मैनी टू मैनी, मल्टीपल रो इन ए टेबल। की अगर टेबल ए की मल्टीपल रो टेबल बी के साथ एसोसिएट हो मल्टीपल्स रो के साथ में, तो उसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशंस। एन एम्प्लॉय कैन वर्क ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। की एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में काम कर सकता है एंड एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर सकते हैं। वाई द रिलेशनल मॉडल। सो बेसिकली सेम चीज़ रिपीट हो रही है। डेटा इंटीग्रिटी हो, रिड्यूस्ड रिटेंडेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन क्वेरिंग, कि हम इजीली डेटा को एक्सेस कर सकें, अपडेट कर सकें, एक्सेट्रा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा
तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।